आगे तू भी गाइस यहाँ देखो जरा, ये देखो यूं का डिसाइड है यार, खेती नहीं सब तैयार हो गए दीदी। यूं का देख दे यार, नहीं लगी और मेरे पास देख मेरे पास और उड़वा देता है कहा था बीड़ी, ये तो बीड़ी ला दो जूता तय देला बल्लाई है रे ओ क्लांत मार जूता फ्रेश भी थो इनको ये गाड़ी में वैसे बीड़ वैसे बोलवा ठीक है। अच्छा आ बे एक कमरा चाहिए, बैग है बैग मस्त तो नहीं सबसे लास्ट है नोवा में कसम से हूँ तुम्हारे ढोबे नहीं क्या तुम भी अच्छी लेट हो जी चल पड़े जो पड़े। सो हे यू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज मैंने बताया था अभी तक चल रही थी ऐसी वीडियो, अब नाउ फाइनली आ गई हमारी ये जकोली की 2 दिन की जकोली की वीडियोस आएगी, बट शायद थोड़ा 4 दिन भी हो सकता है। अब बातें सुनो। तो ये ब्लॉग उनके लिए है जो जखोली में नहीं आए थे, और आप अपनी यादें ताज़ा कर सकते हो। अब हालांकि जखोली को मेला ख़त्म हुए 1 महीने होने वाला है, बट ठीक है मैं अभी डाल रही हूँ, तो आप देख सकते हो। जो लोग नहीं गए थे तो वो अपनी यादें ताज़ा कर सकता है, और जो भी गया था वो भी देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइज ये था रास्ता, और मैं यही बता रही थी पूरे रास्ते ना, पहले इतना रश होता था ना, मतलब जगह नहीं होती थी चलने की। ऐसे तो छोटा सा तो रास्ता है, बट अभी तो रास्ता भी बड़ा कर दिया। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा चेंज आया है, मतलब यहाँ पे इतना डेवलप हो गई ये चीज़ें ना, पूरे रास्ते में आपको लाइट है, पूरे रास्ते में। अगर आप, क्योंकि हम रात को सोने जाते हैं, रात लगाने जाते हैं, तो अब पूरे रास्ते में आपको लाइट दिखेगी। रास्ता बहुत चौड़ा कर दिया है, तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया। और मामी जी मिली थी तो मैंने ये इनसे पूछा, मैंने कितने सालों बाद आ रहे हो? कह रही 14 साल बाद आ रही हूँ। बताओ, लोग 14 साल बाद आ रहे हैं जखोली देखने, और हम तो भाई टचवुड भगवान की कृपा से आज तक शायद एक ही जखोली छुट्टी है मेरे से शादी के बाद। और तो ये है कि जखोली जहाँ हमारा मेला होता है, महाराज जी जहाँ 2 दिन रहते हैं, यहाँ की जगह की मैं आपको अगर बताऊँ तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, बट ये है कि बहुत 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 सुंदर जगह है। और यहाँ जो महाराज जी आते हैं उसके बारे में गूगल में भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे। तो ये जखोली जहाँ मेला होता है, महाराज जी देखो यहाँ रहते हैं। और भीड़ देखो, इस साल गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा थी इस बार भीड़। और यहाँ सब अपने ये दीदियाँ भांजियाँ हमारी बुआ लोग, देखो इस मेले की खासियत यही है कि वे सबसे बिटकाट हो जाती है, मतलब मुलाकात हो जाती है। और सालों साल लोगों से जो नहीं मिल पाते, यहाँ सबसे मिल लेते और एक दूसरे का हाल चाल पूछ लेते। ये मेला है ही। और महाराज जी की जो यहाँ जो ढाल, मतलब ढाल करने की जो प्रथा है, वो अपने आप में एक बहुत वो, मतलब उसकी पावर अलग ही है। तो यहाँ देखो, हमारे पोपलाम देखो भाई, ऑल टाइम फेवरेट बुआ है मेरी, है ना। इनकी बेटी देखो, मैं हैरान हो गई, मैंने कहा आपकी बेटी है। तो गाइस ये था, तो आप अभी भी दर्शन कर सकते हो जिनका जो नहीं जा पाए इस साल इस जगह में, क्योंकि ऐसा बोला जाता है भी, मतलब 2 तारीख की जो ढाल होती है ना, कि वो बहुत पावरफुल होती है। तो बहुत अपने लोग मिलते हैं। मेले की यही खासियत होती है कि आप सबसे मिल जाते हो एक ही जगह में ना, जिनसे आप सालों साल से नहीं मिल पाते हो, उनसे ऐसी जगह में मुलाकात हो जाती है। और क्या चाहिए होती है, इसलिए जाना चाहिए। और ये मेला होता भी जून के मेले में होता है, जब सबकी छुट्टियां होती है, बच्चों की, सबकी। तो आप अपनी छुट्टियां भी इस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अब तो ऐसा ही होता है। अब ये देखो जी हमारी बच्चा पार्टी,
मैं इनसे बोल रही थी पार्टी करा दो भाई, सब ने इतने बड़े बड़े पर्स कैरी कर रखे थे अपने भाई, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था। तो मैं इनको बोल रही थी चलो भाई कुछ खिलाओ पिलाओ। जक्वली में मिलता है क्या है यार, पता हो गाइस यहाँ की खासियत क्या है, इतना डस्ट होता है, इतना डस्ट होता है, फिर भी कोई बीमार नहीं पड़ता भाई। और हम ऐसे डस्ट में ना क्या क्या नहीं खाते। मैं सच बताऊँ, मैंने इस साल कम से कम अकेले 5 किलो 6 किलो मैंने ये खाए होंगे, क्या पकोड़े, अकेले इतना खाया मैंने, और मेरे को कुछ नहीं हुआ भाई। तो ये है यहाँ की जो शक्तियाँ है, जो पावर है ना, कुछ नहीं होता किसी को, इतना डस्ट होता है। ये देखो हम लोग तो भैया इतना कुछ खाया है। आप ये थैले, ये साला इन लोगों ने तो शायद थोड़ा ही खाया था, पूरा थैला मैंने ही ख़त्म किया था। और हम ऐसे पकड़ते हैं सबको, हर साल तो वरुण को ही पकड़ते हैं सब लोग, जीजू जीजू पार्टी कराओ, और जीजू करवा भी देते। इस साल मैडम बुआ को पकड़ा हमने, चलो भाई एक थैला आप भी खिला दो पकौड़ी, और मज़ा आता भाई। जखोली में ये अब तो सब कुछ मिलता है। पहले जखोली में सिर्फ जलेबी मिलती थी और पकौड़ी मिलती थी, अब तो भैया क्या कुछ नहीं मिलता है। मैं वो वीडियो पता नहीं मेरी कहाँ गई, स्टार्टिंग से मैंने बनाई थी क्या क्या मेले में शॉप्स लगती है वहाँ पे। तो हम सब यहाँ बैठे थे भाई, इस जगह में बैठ के इतना सुकून मिलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आप लोग एक नहीं गए हो ना कभी, तो एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना इस जगह में जाके ना, स्पेशली जखोली में। और सबसे सुंदर बात क्या लगी, पहले के जैसे होते थे ना बुढ़िया ऐसी थी बिट कार्ड, मतलब आपस में मिलते थे ऐसे घंटों बातें करती थी। तो इन दोनों की जो भी थी ये दादी लोग, इनकी मैंने ना वीडियो बना दी, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ना, दोनों अपनी यादें ताज़े कर रही थी दोनों। तो रात के समय था, जखोली से तो वापस आ गए थे। तो अब मैंने बोला ना इस दिन 2 को, हाँ 2 तारीख को होती है ना, तो इस दिन की जो रात लगाते हैं ना बहुत पावरफुल होती है। तो मैं इन लोगों से यही पूछ रही थी, तुम लोगों ने कहा, और हम ये लोग जा रहे थे क्योंकि भाई जगह नहीं मिलती वहाँ पे, इतना रश होता है रात को। बताओ वो जंगल जो मैंने अभी तक दिखाया वहाँ पे सोते हैं लोग रात भर। तो हम लोग अभी हम तो यार ये आज़ादी मैंने लिया है कि मैं अपनी बीवी से पूछूं, मैंने लेके मैं जाऊँगा करके। तो इन लोगों ने डिसाइड कर रखा था भाई कि हम जा रहे। तो मैं यही पूछ रही थी भाई कहाँ जा रहे, क्योंकि हम लोगों ने 10 बजे तक तो खाना ही नहीं खा रखा था। अब हम खाना खाने जाएंगे क्योंकि भैया लोगों के यहाँ था आज भी खाना। तो देखो भैया के यहाँ पहुँच गए, तो इनके यहाँ खाना था। तो भैया भी पूछ रहे भाई तेरे हस्बैंड का है, मैंने आ रहे होंगे पीछे से। तो ये बड़ी जाए हमारी बड़ी मम्मी। तो यहाँ खाना खा के फिर हमने भी डिसाइड कर लिया था। और मैं यही देख रही थी भाई, मैं 29 तारीख से गांव गई हूँ, ये लोग तब से ना चिकन ही मटन ही खा रहे भाई, मटन ही खा रहे भाई। कितना मटन, में तो हैरान हो रही थी इन लोगों को देख देख के, कितना मटन खाओगे भाई। और आज भी इनके घर में भी कम से कम 100 से ऊपर लोग थे आज, इतने लोगों को इन्होंने खाना बनाया था। और मैंने जैसे बोला खाना खुद बनाते हैं, वहाँ ना कुक होता कोई ना कुछ भाई। घर की जो लेडीज़ होती है वो इतना काम करते हैं, मतलब हमारी भाभियाँ लोग भाई, मानना पड़ेगा कितने लोगों का खाना बनाते हैं और कितने लोगों को बड़े प्यार से खिलाते हैं। तो यही एक अच्छी चीज़ लगती है मुझे। मैं इनको चिढ़ा रही थी क्योंकि ये बहुत बड़ी नॉन वेज के लिए मरती है भाई ये लड़की, और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही डेली नॉन वेज खाने वाले लोग हैं, ये कैसे खा लेते हैं पता नहीं। यहाँ देखो जी, तो खाना खा के हम चले गए थे रात लगाने, उसका वीडियो दिखाऊंगी कल।